देखिए, हम उनका स्वागत करते हैं और बिहार की जनता को हम बधाई देते हैं। जो काफ़ी समय से बिहार की जनता चाह रही थी, वो आज जाकर पूरा हुआ। जिस तरीके से बिहार के हालात बन गए थे, ये महागठबंधन की सरकार, आरजेडी की सरकार, जो जंगल राज पार्ट 2 बिहार में देखने को मिल रहा था, इससे अब मुक्ति मिलेगी और बिहार की जनता को एक सुनहरा बिहार देखने का मौका मिलेगा। इसलिए बिहार की जनता भी बहुत खुश है और एक एनडीए का हिस्सा होने के नाते हम उनका ज़ोरदार स्वागत करते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो नीतीश कुमार हैं वो स्टेबल नहीं है, स्टेबल इन सेंस नहीं है कि कभी महागठबंधन? नहीं, देखिए, हमने पहले भी कई बार इस बात को कहा है कि ये जो चीज़ें हुई, जो परिस्थिति जो बदली बिहार में, वो मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बदली। किसी व्यक्ति विशेष के वजह से ये घटक दल के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जिसकी वजह से चीज़ें हुई। लेकिन देर दुरुस्त मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई, सारी चीज़ें समझ में आई और जो चीज़ें सही होनी चाहिए, चाहे प्रदेश के विकास के लिए या देश के विकास के लिए होनी चाहिए, वो चीज़ें अब हो रही हैं। इससे काफ़ी खुशी है। क्या गारंटी है कि वापस नहीं जाएगा वो? नहीं, देखिए, हमने क्या कहा, जब मिसअंडरस्टैंडिंग जब दूर हो जाती है, मिसकम्युनिकेशन जब दूर हो जाता है, जब दिल मिल जाता है, तो सारे गम अलग हो जाते हैं। और देखिए, बिहार की जनता हो या देश की जनता हो, वो अब विकास चाहती है। वो चाहती है देश प्रदेश किस तरीके से आगे बढ़े। जो ये गठबंधन हुआ, ये कोई नेचुरल गठबंधन नहीं था। महागठबंधन का जो गठबंधन हुआ, ये किस परिस्थिति में हुआ, वो तब हुआ, लेकिन देर सवेर सबको सब चीज़ें समझ में आ गई और वो वापसी उन्होंने की है और हम उनका स्वागत करते हैं और बिहार की जनता को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप चूंकि एनडीए का हिस्सा हैं और आपके परिवार में आपके भाई भी एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन वो घोर विरोधी रहे हैं नीतीश कुमार का। ऐसे में क्या आपको लगता है कि रिश्ते जो हैं वो चिराग पासवान, आप और एनडीए का अच्छा रहेगा नीतीश कुमार के आने से? देखिए, ये वो बता सकते हैं। जहाँ तक बात रही किसी व्यक्ति विशेष का विरोध करना, हमें नहीं लगता है उसकी नीतियों का विरोध करना चाहिए, या फिर जिस तरीके से हालात थे बिहार में, हम लोग भी विरोध करते थे, हम लोग भी बातें बताते थे कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, आए दिन किस तरीके की चीज़ें, घटनाएं घट रही हैं। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष का इस तरह के विरोध करना, वो खैर अपनी अपनी समझ होती है, लोग अपने अपने करते हैं, वो बता सकते हैं वो उनकी आप क्या आगे की रणनीति है, नहीं है। लेकिन हम लोग एक ईमानदार एक घटक दल का हम हिस्सा हैं और पहले थे, आज हैं और मजबूती के साथ हम आगे भी हैं और देश की प्रगति में, प्रदेश की प्रगति में हम लोगों का एक अहम योगदान रहेगा। एक सवाल ये भी है, बताया जाता है कि ये जो गिरावट है या फिर पलटी जो मारे हैं नीतीश कुमार, ये बताया जाता है कि 24 के चुनाव के मद्देनजर है। 40 सीट पर बीजेपी की निगाहें हैं और वो 40 सीट को साधने के लिए किया गया है। नहीं, देखिए, चुनाव में कौन नहीं चाहता है कि भाई 100 में से 100 उनका रिकॉर्ड रहे, 100% रिकॉर्ड आए, कौन नहीं चाहता है। लेकिन सब कुछ घूम फिर के एक आता है कि आपकी नीति और आपकी नीयत क्या है। अपने नीयत के हिसाब से आप नीति बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई जब जंगल राज बना रहे, गुंडा राज बना रहे, प्रदेश के हालात ख़राब रहे, प्रदेश के हालात ख़राब रहे, तो आप जाइए उनके साथ हाथ मिलाइए, इंडी अलायंस करिए, है जहाँ पे एक अनार 100 बीमार वाले हाल है, वहाँ आप जाइए। जहाँ अगर आप चाहते हैं देश एक मजबूती से आगे जैसे बढ़ रहा है, बढ़ता रहे, प्रदेश की तरक्की हो, तो आप मुख्य धारा के साथ आते हैं, आप उनके साथ आते हैं जो चाहते हैं कि प्रदेश और देश में तरक्की हो। ये चीज़ें वही हुई हैं। एक आखिरी सवाल है, आप लोग एनडीए का कुनबा बढ़ा है, सीट शेयरिंग को लेकर भी लगता है कि सब कुछ ठीक रहेगा? क्योंकि सब ठीक रहेगा। देखिए, सब ठीक रहेगा। इसमें देखिए, हमारे यहाँ हमारे गठबंधन में कोई ऐसा नहीं है। हाँ, आप बाकी लोग का हम नहीं कह सकते वो क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं, लेकिन हम लोग एक ईमानदार, हम लोग सिर्फ ये नहीं कि भाई सीट हम ले लें, क्या है नहीं है, हम लोग ईमानदारी के साथ हैं और हम लोग जहाँ रहते हैं पूरे तरीके से रहते हैं। हम अपने वोट लेके आते हैं, अपना संगठन लेके आते हैं और अपना अनुभव लेके आते हैं। जिस गठबंधन में भी रहे, हम उनको मदद करते हैं, दिल से मदद करते हैं। रही सीट शेयरिंग की बात, तो ये सबसे हम लोग का अहम मुद्दा होता है कि हम सरकार कैसे बनाएं।